देखा आपने, सपा नेता तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा इस पर क्या कह रहे हैं वो आपको बता दें। जो भी दोषी होगा सरकार कार्रवाई करेगी, आश्वासन बीएल वर्मा ने दिया है। सरकार पीड़ितों के साथ है। सभी शहरों में ऐसी बिल्डिंगों की पड़ताल होगी, पहचान होगी। बिल्डिंग बनाने वाले भी नियमों का पालन करें, बीएल वर्मा ने कहा है। देखिए, जब हादसा होता है उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई और बयान सामने आते हैं कि ऐसी जो भी बिल्डिंग्स होंगी उन सब पर कार्रवाई होगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी। सर, अगर बात करें तो लखनऊ में जिस तरीके से बिल्डिंग गिरी है उसमें समाजवादी पार्टी के नेता शाहिद मंजूर की वो बिल्डिंग थी, तमाम तरह गलत दस्तावेजों के साथ उसमें कार्य किया जा रहा था। देखिए, कल ये 5 मंजिल बिल्डिंग गिरी है, उसमें कुछ लोगों की दुखद मृत्यु का भी समाचार मिला है। मैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ इस तरह की बिल्डिंग जिसके बारे में तरह तरह के प्रश्न सामने आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और जांच में जो चीज़ें मिलेंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आपको लगता है कि इस तरीके की जितनी बिल्डिंगें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर उसकी जांच होनी चाहिए और तमाम सारे शहरों में खासतौर से जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये जीवन को घातक हो जाती है, तो जाँच होनी चाहिए? जांच भी होनी चाहिए और दूसरा जिन लोगों की बिल्डिंगें हैं उनको स्वयं देखना चाहिए कि हम किसी के मौत के घर में न सुलाएं। अगर उनमें कोई इस प्रकार के रिस्क है तो पहले से देखना चाहिए, और अगर बिल्डिंगें सही मानकों के हिसाब से बनती हैं और उनका रखरखाव ठीक से किया जाता है तो रिस्क नहीं होता है। लेकिन इस प्रकार के लोग जो केवल पैसा ही पैसा कमाना चाहते हैं, किस प्रकार से कैसे, तो इसमें कहीं ना कहीं दोषी पाए जाएंगे, खिलाफ कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जांच के आदेश दिए हैं। कैमरा सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। कार्रवाई देखिए इस मामले पर क्या हुई है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने यह बयान दिया कि नवाजिश को जुडिशियल कस्टडी में ले लिया गया है। 2 और आरोपियों की तलाशों में 5 टीमें लगी हुई हैं, उनकी तलाशी जारी है। पोकलैंड मशीन के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरी तरफ वहां पर चल रहा है। पुलिस कमिश्नर का यह बयान कि जुडिशियल कस्टडी में है नवाजिश और अन्य आरोपियों की तलाश 5 टीमें कर रही हैं। पोकलैंड मशीन के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। देखिए, ये पुलिस कमिश्नर का बयान है और ऑफिशियल बयान इसे माना जाए। वो कह रहे हैं कि नवाजिश को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। 2 और अन्य आरोपी हैं जो उनकी तलाश कर रही है। 5 टीमें लगाई गई हैं, जल्दी वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी उन्होंने कहा कि पोकलैंड मशीनों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो देखिए, जो अपार्टमेंट ढहने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ वो अभी जारी है। अपार्टमेंट के मलबे में सिर्फ अभी एक शख्स के दबे होने की आशंका है और इससे पहले सुबह 7 बजे तक 14 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। दोपहर को करीब 12 बजे 2 और महिलाओं को बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें अभी रेस्क्यू में जुटी हैं। 14 लोगों को सकुशल निकाला है और 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और एक अभी हमारे ट्रैकर डॉग ने इंडिकेशन दिया है कि एक और वहाँ मानव है उसमें, तो उसमें लगे हुए हैं निकालने के लिए और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हम लोग इसको जिंदा सकुशल निकाल लेंगे। लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट के ढहने के बाद अब युवा मिलिंद की भूमिका की लोग काफी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि मिलिंद ने मौके पर ही मलबे में दबे लोगों का पता लगाने के लिए अपने घर की लैब में एक डिवाइस डेवलप किया और रात को उस डिवाइस को लेकर मौके पर पहुंचे रेस्क्यू में जुटी हुई टीमों के साथ उन्होंने मदद की। मिलिंद से एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने बातचीत की है, सुनिए। क्या है टेक्नोलॉजी मिलिंद, आप इससे कैसे लोगों का पता लगाते हैं? सर, ये हमने कल ही डेवलप किया था और ये हाइपर सेंसिटिव ऑडियो रिसेप्टर सिस्टम है। जो लोग जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने अगर कोई चीज़ स्पीकर से बोलती थी तो वो नामुमकिन होता है सुन पाना अगर इसको ना लगाइए, क्योंकि जो नीचे मलबे में दबे होते हैं उनकी हालत बहुत गंभीर रहती है। तो वो कोई भी इशारा देते हैं, अगर वो सांस भी लेंगे तो हम उसको फीड ले सकते हैं। कल की बात थी, एनडीआरएफ ने पूछा था कितने लोग हैं, तो उन्होंने धीमे से कहा 3। फिर उन्होंने कहा कि जो उनका रिप्लाई आया था तो वो हम लोग इससे स्टार्ट करते थे। फिर उसके बाद उसने कहा कि आप दीवार पे किसी पत्थर से या कंकड़ से उस पर कुछ इशारा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि दीवार नहीं है, वहाँ पर छत गिर चुकी है। उसके बाद फिर ये हुआ कि उन्होंने छत पे किसी भी चीज़ से इशारा दिया होगा, तो एनडीआरएफ ने लोकेट कर लिया, एसडीआरएफ ने कि यहाँ पे चिन्हित कर लिया, तो उससे एक बहुत बड़ी मदद मिलती है लाइफ सेविंग में, ऑपरेशन को जल्दी एग्जीक्यूट करने में।
और ये मैंने पहली बार ज़िंदगी में इस तरह की घटना देखी है और ये भी चीज़ पहली बार ही मैंने बनाई मैं थी। समझ सकता हूँ, लेकिन ये डिवाइस आपने क्या कल ही डेवलप की? जी, ये कल ही करी थी। जब शाम को हम यहाँ आए थे सर, तो शाम के आने के बाद जब मैंने यहाँ देखा था, उसके बाद हम वापस प्रयोगशाला गए थे और 3.5 से 4 घंटे लगे थे सर। अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, मिलिंद ड्रोन मैन के नाम से फेमस हैं। इन्होंने कई ड्रोन बनाए हैं, कई रोबोट्स भी बनाए हैं जो इस तरह के ऑपरेशन में बहुत कोऑपरेशन देते हैं इस सिस्टम को। लेकिन बार बार मिलिंद रात से यहाँ पर बने हुए हैं, शाम को आए थे हादसे के बाद और उसके बाद रात से लगातार यहाँ पर बने हुए इन लोगों की मदद के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों की मदद के लिए कोशिश कर रहे हैं कि सफलता मिल जाए। कैमरा सोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।